ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। और आज 2023 का पहला दिन है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज़्यादा समय न लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, किसी भी टॉपिक को थोड़ा गहराई से उसका अध्ययन करें तो निश्चित रूप से वो टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं होता। और स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमने डिकार्बोक्सिलेशन यानी विकार्बोक्सिलीकरण, हैलोजनीकरण, वोल्टेज रिएक्शन, इनके बारे में बता दिया था। अभी थोड़ी सी एक बात पर चर्चा कर लें कि इसका फ़ायदा क्या है। जैसे हमारे पास में एसिटिक अम्ल CH3COOH हमारे पास में है और इससे हमें 4 सब्सटेंस बनाने हैं। एक बनाना है आपको मीथेन, एक बनाना है आपको इथेन, एक बनाना है आपको इथिल क्लोराइड, एक बनाना है आपको ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। एक बार मैं ये देख लूँ मोबाइल में पूरा सब कुछ आ रहा है क्या। जी हाँ, तो आपको मीथेन, इथेन, एथिल क्लोराइड और ब्यूटेन बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसिटिक अम्ल लिया बेटा हमने, एसिटिक अम्ल की रिएक्शन कराओ। अरे कपड़ा कहाँ गया। एसिटिक अम्ल CH3COOH कैमरे में आ रहा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा NaOH से। यहाँ से H, यहाँ से OH हटेगा तो H2O बन जाएगा और Na जुड़ जाएगा COO में, यानी ये बन गया CH3COONA प्लस H2O। क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं, बहुपदीय अभिक्रियाएं, तो प्लस H2O को यहाँ से हटा के एरो के नीचे लिख देंगे -H2O। यानी इन दोनों की रिएक्शन से जो बना उसमें से H2O यहाँ आ गया। इसके बाद में डिकार्बोक्सिलेशन, NaOH और CaO की रिएक्शन, Na2CO3 निकल जाएगा और बनेगा आपका मीथेन। पहला कंपाउंड हमारा मीथेन फॉर्म हो गया। तो इसमें यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन का यूज हुआ यानी विकार्बोक्सिलीकरण का यूज हुआ, तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व है। अब मेथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे लाइट की प्रेजेंस में। एक H एक Cl निकल जाएगा HCl और बाकी CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की ऊपर लिखेंगे Na-ईथर और नीचे वोल्टेज रिएक्शन। और आपको पता है जब एल्किल हैलाइड यानी जैसे मेथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ में विकृत कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनते हैं। इस रिएक्शन को ही वोल्टेज रिएक्शन कहते हैं। तो ये बन गया मेथिल क्लोराइड से एथेन। तो दूसरा प्रोडक्ट भी हमारा प्रोड्यूस हो गया। एसिटिक अम्ल NaOH सोडियम एसीटेट, डिकार्बोक्सिलेशन मीथेन, हैलोजिनेशन मेथिल क्लोराइड, Na ईथर वोल्टेज रिएक्शन, तो आपकी इथेन बन गया। इथेन की रिएक्शन करा देंगे फिर से क्लोरीन से यानी हैलोजिनेशन, HCl निकला तो बना इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl। और इसकी फिर से वोल्टेज रिएक्शन Na-ईथर और आपका वोल्टेज रिएक्शन इसमें आपको पता ही है CH3CH2CH2CH3 ये बनेगा। यानी एसिटिक अम्ल से स्टार्ट करके और ब्यूटेन तक हम एक ही स्टेप में चल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये वाली जो रिएक्शन है इसका नाम है विकार्बोक्सिलीकरण। तो इसका मतलब विकार्बोक्सिलीकरण का यूज हुआ है इसमें। ये रिएक्शन है आपकी हैलोजनीकरण। केवल हेलो लिख देता हूं, समझ जाना आप लोग। फिर ये रिएक्शन है आपकी वुर्ट्ज रिएक्शन। फिर
ये रिएक्शन आपकी हैलोजनीकरण, फिर ये रिएक्शन आपकी वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर के क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे में, आपको हर स्टेप पर आपको कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन को लेना होता है। इसीलिए मैं नेम रिएक्शन को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से बच्चों को पढ़ाता हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट नेम रिएक्शन भी पूछी जाती हैं। व्हाट्स हैपन व्हेन, हाउ विल यू प्रिपेयर, ये भी पूछा जाता है। तो इसीलिए ये बेहद इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। हालांकि इस रिएक्शन का भी एक नाम है। ये वाली जो रिएक्शन है, अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे C17H35, तो इस रिएक्शन को साबुनीकरण कह देते हैं, सैपोनिफिकेशन। आपके अगर ध्यान हो तो उसमें बताया गया था साबुनीकरण में कि उच्च वसीय अम्लों या उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पर वसीय अम्लों के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। इन सोडियम लवणों को साबुन और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो ये हुआ हमारा हैलोजनीकरण भी इसमें आ गया, डीकार्बोक्सिलेशन भी आ गया, वोल्टेज रिएक्शन भी आ गई। और हमने शायद वोल्टेज रिएक्शन बता दी थी शायद पहले उसमें। एक सेकंड होल्ड कीजिए आप। जी हाँ, तो हम कह रहे थे कि विकार्बोक्सिलीकरण हो गई थी, हैलोजनेशन हो गया था, वोल्टेज रिएक्शन हो गई थी और फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गई थी। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी हो गई थी। वोल्टेज फ्रैंकलैंड रिएक्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, केवल सोडियम की बजाय वहाँ पे जिंक लिया जाता है। देखिए, आपको अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो 2 वीडियो पहले डल चुकी है इसकी, कल और परसों डली है, जो विकार्बोक्सिलीकरण और आपकी हैलोजनीकरण वोल्टेज अभिक्रिया, वे आप देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसको पढ़ाने से पहले एक बार आप एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात समझ लीजिए। एल्डिहाइड फॉर्मूला होता है RCHO, कीटोन्स फॉर्मूला होता है RCOR कह लीजिए या RCOR-, बात एक ही है बेटा। अगर RCHO को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो ये बनता है RCOH यानी RCHO, और इसको अगर लिखते हैं तो RC⋯OR-। इनमें जो CO ग्रुप है, ये दोनों में ही कॉमन है, ये इसको कार्बोनिल समूह कहते हैं जी। CO को क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह। हिंदी में भी कार्बोनिल ही लिखा जाएगा। अब क्योंकि यहां बात आई हुई है अपचयन की, अपचयन यानी कि रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन का एडिशन होना है, हाइड्रोजन से रिएक्शन होनी है। तो आप ये बताइए कि इस कार्बोनिल ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना है CH2 ग्रुप में। O हटेंगे H के साथ में और बाकी कार्बन के साथ में 2 H आएंगे, तो कुल कितने H रिक्वायर्ड होंगे? शायद आप सही सोच रहे हैं, उसमें 4 H रिक्वायर्ड होंगे। 2 H हटाएंगे इस O को, H2O, और 2 H जुड़ जाएंगे C में, CH2। इसे कहते हैं मेथिलीन ग्रुप। हिंदी में मिथाइलिन ही कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। बस कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में, कार्बोनिल समूह को मेथिलीन समूह में अपचयित करने की क्रिया ही क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। कार्बोनिल समूह को मेथिलीन समूह में अपचयित करने की क्रिया ही क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। और अच्छे से कैसे कहेंगे? ये कार्बोनिल ग्रुप कहाँ है? एल्डिहाइड और कीटोनों में। तो हम ये कह देंगे कि एल्डिहाइड तथा कीटोनों में उपस्थित कार्बोनिल समूह को मिथाइलिन समूह में परिवर्तित करने की क्रिया ही क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। और ये होती कैसे है ये और देखेंगे एक बार। बोर्ड आ रहा पूरा? ठीक है। RCOH + 4
नवजात हाइड्रोजन। प्रेजेंस है जिंक मरकरी अमलगम और HCl, वो भी कैसा, कॉन्सेंट्रेट। 2H हटाएंगे O को H2O, 2H C में जुड़ जाएंगे CH2, तो ये बन जाएगा RCH2H प्लस H2O, क्योंकि हमने बताया CO का में कन्वर्ट होगा CH2 में। अब CH2H का मतलब क्या है, CH3, तो इसको लिख सकते हैं RCH3, यानी एल्केन बन गया आपका। सेम वे RCO R डैश प्लस 4H, कंडीशन डू का मतलब उपरोक्त, जो ऊपर लिया गया था वही यहाँ पे लिया है। 2H हटेंगे O के साथ में H2O, 2H जुड़ जाएंगे C में CH2, RCH2 R प्लस H2O, यानी ये भी क्या है आपका, एल्केन। तो अब और अच्छी परिभाषा क्या बन जाएगी, देखिए ध्यान से। जिंक मरकरी अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड तथा कीटोनों में उपस्थित कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन एल्केनों में बदल जाते हैं। एल्केनों के निर्माण की सभी क्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, डेफिनेशन भी अगर आप अपने आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है केवल वो देखिए। जिंक मरकरी अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित कार्बोनिल समूह CO ग्रुप मिथाइलिन समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन एल्केनों में बदल जाते हैं। एल्केनों के निर्माण की सभी क्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोनों के इस अपचयन की अभिक्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। इंग्लिश में कुछ इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे क्या कह देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स reduced in methylene group, hence the aldehyde and ketones converts into the alkane. This process of formation of alkanes is known as Clemmensen reduction. और क्या कह सकते हैं, this process of reduction of aldehyde and ketones is known as Clemmensen reduction. तो बड़ी साधारण सी परिभाषा होती है, बहुत अच्छी सी परिभाषा। आप परिभाषा चाहें तो आप मैं बोलता हूं तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अपने आप बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि भूलोगे नहीं। जिंक मरकरी अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोनों में जो CO ग्रुप होता है कार्बोनिल, वो कहीं में बदल जाता है मेथिलीन यानी CH2 ग्रुप में बदल जाता है, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन एल्केनों में बदल जाते हैं। एल्केनों के निर्माण की सभी क्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, या एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन द्वारा एल्केनों के निर्माण की इस अभिक्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। रियल एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे CH3CHO एसिटिल्डिहाइड प्लस 4H, सोच करके बताइए क्या होगा, कंडीशन डू है, वही होगा बिल्कुल। 2H O के साथ में हटेंगे H2O, 2H C में जुड़ जाएंगे तो CH2H का मतलब CH3, एथेन बन गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O, एक कीटोन ले लो एसीटोन CH3, ये एसिटिल्डिहाइड, ये एसीटोन दिखाई आ रहा ना कैमरे में, हाँ ठीक है, प्लस 4H, कंडीशन डू। 2H O को हटाएंगे H2O, 2H जुड़ जाएंगे C में CH2, CH3 CH2 CH3 प्लस H2O, ये एथेन ये प्रोपेन, दोनों ही क्या है एल्केन। तो एल्डिहाइड और कीटोन जिंक मरकरी अमलगम और सांद्र HCl द्वारा अपचयित होकर के एल्केन बनाते हैं। एल्केनों के बनाने की सभी क्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। खैर समझ में आ गया हो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसी बात है। आगे बढ़ते हैं जी।
अब क्लीमेंसन रिडक्शन के बाद में आपको दो अभिक्रियाएं और स्पेशल बता देते हैं। जो एल्किल हैलाइड होते हैं RX, जैसे कि CH3Cl या CH3CH2Cl, कुछ भी ले लीजिए। अगर इसकी KOH से रिएक्शन करा एक्वस यानी कि जलीय, तो ये Cl और ये KCl निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा CH2 के साथ में, यानी बनने वाला कंपाउंड होगा CH3CH2OH प्लस KCl। एल्किल हैलाइड एथिल क्लोराइड, और ये है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, समझ जाना आप लोग। तो जब भी एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन है उसे हटा करके OH समूह जोड़ना हो तो जलीय KOH एक्वस KOH से अभिक्रिया करा देते हैं। KCl को हटा लेता है और OH जुड़ जाता है एल्किल समूह में, तो Cl और K हट गया, OH इसकी जगह आ गया। पर अगर यहीं पे इस KOH को एक्वस की बजाय एल्कोहलिक होई, देखिए समझिए एक्वस और एल्कोहलिक क्या होते हैं। मान लिया हमने KOH का विलयन बनाया और उसमें वाटर डाल दिया, पानी, तो वो पानी का विलयन यानी जलीय विलयन बन गया। और अगर KOH के सॉल्यूशन में थोड़ा सा अल्कोहल डाल दें या एल्कोहलिक कर दें उसको, एथिल अल्कोहल डाल के, तो उसे कहते हैं एल्कोहलिक KOH। तो अगर एल्कोहलिक KOH से कराएं तो ये K और ये Cl, KCl बन गया। बेटा यहाँ से एक H हटेगा, केवल एक H, और जुड़ेगा इस OH में, तो यहाँ से एक H हटा, OH में जुड़ गया H2O, यहाँ क्या रहा CH2, यहाँ भी CH2, तो बन गया आपका इथाइलिन, इथाइलिन प्लस KCl प्लस H2O। इस रिएक्शन का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आपको Cl हटा के OH लगाना हो, एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो, Cl को K हटा लेगा, OH जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन के बारे में एल्कोहलिक KOH, तो KCl एक निकलेगा, HOH और OH यानी H2O एक निकल जाएगा। इस रिएक्शन को, नीचे वाली रिएक्शन को कहा जाता है विहाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इस रिएक्शन को पूरी को। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको ऐसे भी लिखा रहता है बहुत जगह, CH3CH2Cl एल्कोहलिक KOH। सही मायने में इसमें से एक तो Cl हटा और यहाँ से हटा H, तो इसमें से क्या निकला HCl, और बाकी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्योंकि इस रिएक्शन में HCl बाहर निकला, इसीलिए इसका नाम विहाइड्रो हैलोजनीकरण पड़ा। वी का मतलब निकलना या हटना, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हैलोजनीकरण यानी कि Cl। तो अगर किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल जाते हैं एक अणु के रूप में, तो उन्हें विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। तो दोनों ही अभिक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप कन्वर्जन में काम आएगी। कैसे काम आएगी? चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर मान लिया आपसे पूछे कोई कि एसिटिक अम्ल से आपको एथिल अल्कोहल बनाना है, एथिल अल्कोहल, तो आप कैसे बनाएंगे इस चीज़ को? देखिए एक बार ध्यान से समझें आप लोग। हालांकि एसिटिक अम्ल का अगर डायरेक्ट रिडक्शन कर देते हैं तो भी एथिल अल्कोहल बन जाता है, लेकिन इस प्रोसेस को हम समझें बात को। ये हुआ आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH, रिएक्शन कराइए NaOH से, माइनस H2O, बन गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट पर लगाएंगे वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन, NaOH सोडा और लाइम, निकलेगा Na2CO3, बन जाएगी मैथेन। मैथेन क्रिया कराओ क्लोरीन से हैलोजिनेशन, HCl निकल जाएगा, बन जाएगा मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड पर वोल्टेज रिएक्शन लगाओ, Na ईथर,
WR वुड्स रिएक्शन, तो बन गया आपका एथेन। एथेन का हेलोजिनेशन कराओ, क्लोरीन से रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस, HCl निकल जाएगा, बनेगा CH3CH2Cl, और CH3CH2Cl एक्वस KOH से इसकी रिएक्शन करा दो, KCl को हटा लेगा, माइनस KCl OH भाई के साथ में जुड़ जाएगा, CH3CH2OH। तो कुल मिलाकर के इन नेम रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी केमिस्ट्री में, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस बनाने में, और बहुत बहुत लंबे टाइम तक ये आपको काम देंगे जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या बताया था कि कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में परिवर्तन, छोटी सी परिभाषा है। जिंक मरकरी अमलगम और HCl की प्रेजेंस में कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में परिवर्तन ही क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है, और ये कहीं में एल्डिहाइड और कीटोनों के लिए, सभी के लिए अप्लाई नहीं होता। तो खैर ये हुआ आपका, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब एक्वस की OH से करते हैं और एल्कोहलिक की OH से करते हैं तो निराकरण या विलोपन अभिक्रिया आ जाती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दो एडिशन रिएक्शन की बात और बता दूं आपको। देखिए उनका हालांकि आपको पता होगा, सबातीय सेंड्रेंस विधि, सबातीय सेंड्रेंस अपचयन भी कह देते हैं, विधि भी कह देते हैं, एल्केनों के बनाने के लिए यूज की जाती है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन का योग कर दो, निकल की प्रेजेंस, टेम्परेचर लगभग 250 से 300, एक H इसमें जोड़ दो, एक H इसमें, बीच में डबल बॉन्ड खत्म। क्योंकि अगर आप लोगों ने डबल बॉन्ड रख दिया तो कार्बन की वैलेंसी 3 तो ये होगी, 2 ये होगी, 5 तो बॉन्ड सिंगल रहेगा। तो एक वैलेंसी तो ये हो गई आपकी, 3 वैलेंसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन से आ रही है। इसी तरह CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2, कंडीशन डू का मतलब उपरोक्त, 2 H इसमें जुड़ेंगे, 4 है ना, 2 दूनी 4, 2 H इसमें, 2 H इसमें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम क्या कह देंगे, ये क्या है एथिलीन, ये एसिटिलीन, लेकिन दोनों को एक कंबाइंडली क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि निकिल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। असंतृप्त से संतृप्त यानी कि एल्केन, एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केनों के निर्माण की सभी क्रिया को ही सबातीय सेंड्रेंस अभिक्रिया कहते हैं। फिर समझिएगा, ये दोनों एथिलीन एसिटिलीन ये दोनों ही हैं असंतृप्त, क्योंकि जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वे असंतृप्त कहलाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में निकिल की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वे एल्केनों में बदल जाते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में बदल जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों अर्थात एल्केनों के निर्माण की सभी क्रिया को ही सबातीय सेंड्रेंस अभिक्रिया कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के अपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब क्या है, अपचयन, अपचयन की सभी क्रिया को ही सबातीय सेंड्रेंस अपचयन या विधि कहा जाता है। यहीं पर लगे हाथ एक एडिशन रिएक्शन आपको और बता देता हूँ। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, एक कार्बन पे H जोड़ दो, एक पे जोड़ दो Cl, CH3 CH2 Cl। ये है एल्कीनों और हाइड्रोजन हैलाइडों की योगात्मक अभिक्रिया। अब यहाँ से सवाल उठता है आपके लिए, कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से एथिल अल्कोहल। अरे एथिलीन से आपका एथिल क्लोराइड बन गया, एथिल क्लोराइड की एक्वस की OH से रिएक्शन करा दो, KCl को हटा लेगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा, माइनस KCl CH3 CH2OH। ऐसे ही अगर कोई कहने लगे आपको कि एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल बनानी है, एसिटिलीन, अरे बनेगी यार, हाइड्रोजन के दोनों जोड़ दो निकिल की प्रेजेंस में तो एथेन बन गया, एथेन का हेलोजिनेशन करवा दो प्रकाश की प्रेजेंस में, HCl निकल करके CH3 CH2Cl बन जाएगा।
एक्वस KOH, तो KCl निकलेगा, बाकी CH3 CH2 OH बन जाएगा। तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन के लिए, अंत्य परिवर्तन के लिए नाम अभिक्रियाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।